Hello students, I was telling you that Robinson Crusoe selected an island that was quite lonely and no any creature, no any man, no any beast were present on that island. But in that of a lonely full atmosphere, he created a shelter to live in and decided to spend his days on that island. And from here it was to be taught. I brought out of the ship in the voyage which I made to it. मैं उस जहाज़ को ले आया था जो यात्रा के लिए मैंने इसे तैयार किया था। एंड सेवरल थिंग्स ऑफ लेस वैल्यू, और इसमें से बहुत सारी चीज़ जिसकी कीमत तो कुछ नहीं थी, बट नॉट लेस यूजफुल टू मी, लेकिन वह मेरे लिए ऐसा नहीं था कि बेकार था, यानी कि मेरे लिए वह ज़रूरत की सामान थी, जबकि उसकी कीमत बहुत थोड़ा लगाया जा सकता था। आई गॉट पेन्स, मैंने पेन ले लिया, इंक स्याही ले लिया, एंड पेपर भी ले लिया। 3 और 4 कंपासेज, 3 या 4 कंपास को अपने पास रखा। कंपास ये वही यंत्र है जिससे दिशा का ज्ञान होता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर में है। इससे मालूम पड़ता है कि अभी हम किस दिशा में हैं। तो 3 गुड बाइबल्स, 3 बाइबल का बुक। बाइबल इज ए होली बुक ऑफ क्रिश्चियन। तो बाइबल, 3 बाइबल रख लिया। एंड अदर बुक्स, और दूसरी किताबें भी, विच आई केयरफुली स्टोर्ड अवे, जिसे मैंने सावधानीपूर्वक संग्रहित करके अपने साथ ले आया। वी हैड इन द शिप ए डॉग एंड 2 कैट्स, और जहाज़ में मेरे साथ एक कुत्ता और 2 बिल्लियाँ थी। आई कैरिड बोथ द कैट्स विथ मी, और मैंने दोनों बिल्लियों को अपने साथ ले आया। एज फॉर द डॉग, ही जम्प्ड आउट ऑफ द शिप हिमसेल्फ एंड स्वैम ऑन शोर टू मी द डे आफ्टर आई वेंट देयर विथ माई फर्स्ट कार्गो। और कुत्ते के लिए ये कहना है कि कुत्ता जहाज़ से समुद्र में छलांग लगा लिया और तैर कर पार होना चाहता था, किनारे की तलाश थी उसे। द डे आफ्टर आई वेंट देयर विथ माई फर्स्ट कार्गो, जब पहली यात्रा में मैं गया था उस समय की बात है। तो ही वॉज ए ट्रस्टी सर्वेंट टू मी, वह कार्गो नाम का जो व्यक्ति था, आई वेंट देयर विथ माई फर्स्ट कार्गो, है ना। ही वॉज ए ट्रस्टी सर्वेंट टू मी, वह काफ़ी विश्वास पात्र नौकर था। फॉर मेनी ईयर्स, जो कई सालों तक उसके साथ था, रॉबिन्सन क्रूसो के साथ था। देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड नॉट फेच मी, वह कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो उसने मेरे लिए नहीं लाया। नॉर डिड आई लेक कंपनी वाइल ही वॉज विथ मी, और कभी भी उसके उपस्थिति में, उसके साथ रहने से मुझे खालीपन का एहसास नहीं हुआ। आई ओनली वांटेड हिम टू टॉक टू मी, मैं चाहता था कि वह हमेशा मुझसे बात करे, बट दैट ही वुडंट डू, लेकिन वह ऐसा नहीं करता था। तो हियर यू हैव बीन आस्क्ड ए क्वेश्चन कि व्हाई डू यू थिंक रॉबिन्सन क्रूसो वांटेड समबडी टू टॉक टू हिम। कि रॉबिन्सन क्रूसो
क्यों चाहता था कि कोई भी व्यक्ति उससे बात करे? क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो वॉज क्वाइट एलोन ऑन द शिप, जहाज़ में अकेला होता था, इसलिए वह चाहता था कि कोई उससे बात करे। आई डिड आफ्टर सम ट्रबल कैच ए यंग पैरोट एंड ब्रॉट इट होम, और मैंने बहुत मुश्किल से एक तोता पकड़ा, एक छोटा तोता पकड़ा और उसे अपने घर ले आया। आई नेम्ड इट पॉल, मैंने इसका नाम पॉल रखा। इट वॉज सम ईयर्स बिफोर आई कुड मेक हिम स्पीक, और कुछ साल पहले की बात है कि मैंने उसे बोलने के लिए सिखाने का कोशिश किया। हाउएवर एट लास्ट आई टॉट हिम टू कॉल मी बाई माई नेम, और अंत में मैंने उसे अपना नाम पुकारने के लिए पढ़ाया, सिखाया। हाउ लाइक ए किंग आई डाइंड ऑल एलोन, अटेंडेड बाई माई सर्वेंट्स, राजा की तरह ही मैं अकेले रहता था, बिल्कुल एकदम राजसी ठाट में रहता था, बिंदास रहता था। अटेंडेड बाई माई सर्वेंट, अपने जैसा अपने नौकरों के उपस्थिति में होता था। तो देयर वाज माई मैजेस्टी द प्रिंस एंड लॉर्ड ऑफ द होल आइलैंड, यह मेरा स्वामित्व था उस द्वीप के लिए, कि वहाँ का राजा भी मैं था, राजकुमार भी मैं था, और सर्वे सर्वा मैं ही था। पॉल माई फेवरेट, और पॉल जो मेरा प्यारा तोता था, वॉज द ओनली पर्सन परमिटेड टू टॉक टू मी, और वही एक ऐसा पंछी था जिसे मुझसे बात करने की अनुमति थी। माई डॉग सैट ऑलवेज एट माई राइट हैंड, मेरा कुत्ता हमेशा मेरे दाहिने तरफ बैठता था। एंड टू कैट्स, वन ऑन वन साइड ऑफ द टेबल एंड वन ऑन द अदर, और दोनों बिल्लियाँ एक तो टेबल के उस तरफ और एक टेबल के इस तरफ। एक्सपेक्टिंग नाउ एंड देन ए बाइट फ्रॉम माई हैंड एज ए मार्क ऑफ ए स्पेशल फेवर, और उनकी इच्छा होती थी कि मैं जो भी खा रहा हूँ उसका टुकड़ा मैं उनके तरफ बढ़ा दूँ, जिससे वह मेरे हाथ से पा करके इसे हमारा कृतज्ञता स्वीकार करें, हमारे प्रति कृतज्ञ बने रहें। ऐसा था कि कुत्ता हमेशा दाहिने साइड में बैठता था, और दो बिल्लियाँ थी जो टेबल के उस तरफ और टेबल के इस तरफ बैठती थी, जैसा कि आपका पिक्चर में दिखाया गया है। एक बिल्ली यहाँ, एक बिल्ली वहाँ। और दे वेर एक्सपेक्टिंग नाउ एंड देन ए बाइट फ्रॉम माई हैंड एज ए मार्क ऑफ ए स्पेशल फेवर, और सभी इस फिराक में रहते थे कि खाते वक्त मैं उनके तरफ भी कुछ फेंकूं, और जिससे उनको भी भोजन मिल सके, और वो हमारे प्रति कृतज्ञ थे और हमारे साथी थे उस निर्जन द्वीप पर, जहाँ की कोई जीव जंतु निवास नहीं करता था। यह कहानी अडॉप्टेड है, लिया गया है डेनियल डिफो से। डेनियल डिफो से ये कहानी लिया गया है जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया। ये दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड नाउ एंड रीड इट केयरफुली बाय द हेल्प ऑफ माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स ए लॉट, बाय।